हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई के तौर पर मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है जिसमें कि सभी तरह की बुराई, अहंकार और नकारात्मकता को जलाया जाता है। और उसके अगले दिन धुलंडी के दिन अपनों को रंग लगाकर इस पर्व की शुभकामनाएं दी जाती हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप भगवान ईश्वर को नहीं मानते थे। वह बहुत ही ज्यादा घमंडी थे और नास्तिक भी थे। और उनका ही पुत्र प्रहलाद हर समय भगवान विष्णु जी का नाम जपता रहता था। इसी बात से क्रोधित होकर वह अपने पुत्र को मारकर सबक सिखाना चाहता था। इसलिए राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे किसी प्रकार की अग्नि में उसे भस्म नहीं किया जा सकता था। परंतु प्रहलाद जैसे भगवान विष्णु के परम भक्त को इस इस उद्देश्य से उसने अपने साथ अग्नि में स्थापित किया, मगर वो अपने वरदान का उसने दुरुपयोग किया और उसे अग्नि में जलाकर वह खुद ही भस्म हो गई। इसी कारण से होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन की राख को लोग अपने शरीर और माथे पर लगाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी बुरा साया आपके आसपास नहीं फटकता और ना ही आपके पास से नकारात्मक ऊर्जा आती है। होलिका दहन इस बात का भी प्रतीक है कि अगर मजबूत इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बुराई आपको छू नहीं सकती। जैसे कि भक्त प्रहलाद अपनी भक्ति और इच्छा शक्ति की वजह से ही अपने पिता की बुरी मंशा से हर बार बचकर निकल जाते थे। होलिका दहन बताते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वे अच्छाई के सामने कभी भी टिक नहीं सकती, हमेशा उसे घुटने टेकने ही पड़ती हैं। इस साल होलिका दहन जो कि 24 मार्च 2024 को मनाया जा रहा है और जिसका शुभ मुहूर्त समय है रात के 11:15 से शुरू होकर 25 मार्च की सुबह 12:23 पर होलिका दहन किया जाएगा, जिसमें कि नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने का तंत्र मंत्र जप तप पूजा पाठ साधना करने का यह सबसे उत्तम समय माना जाता है। होलिका दहन के समय भगवान नरसिंह को याद करते हुए होलिका की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपके शत्रुओं का भी नाश होता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में अगर जिन्हें होलिका दहन की पवित्र प्रज्वलित अग्नि में डालने से सुख समृद्धि आती है और इन उपायों को करने से भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहला उपाय है कि अगर आप घर में शांति बनाए रखना चाहते हैं, आपके घर में आए दिन कलेश बने रहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना है। उसमें 11 लाल मिर्च के दाने रखकर उसे जहाँ पर आपके घर के आसपास होलिका दहन हो रहा हो, वहाँ पर आपको उस जगह पर जाकर उस प्रज्वलित अग्नि में आपको ये रख देना है और हाथ जोड़कर आपको अपने घर में सुख शांति की प्रार्थना करनी है कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे और क्लेश समाप्त हो जाए और ये जितने भी हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा है, इस होलिका के पवित्र अग्नि में जलकर राख हो जाए। ऐसा आपको प्रार्थना करके अपने घर वापिस आ जाना है। और दूसरा उपाय है, अगर आप धन संपत्ति चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो होलिका दहन के समय आपको एक चुटकी सिंदूर, आपको ये उपाय किसी को भी नहीं बताना है। आपको एक चुटकी सिंदूर लेकर अपने घर से जहाँ पर होलिका दहन हो रहा हो, किसी को ना बताते हुए होलिका की प्रज्वलित अग्नि में आपको ये डाल देना है और देवी लक्ष्मी माता के मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको ये चुटकी सिंदूर होलिका की अग्नि में डाल देना है और जब होलिका दहन समाप्त हो जाएगा उस और होलिका दहन की जो राख है थोड़ी ठंडी पड़ जाएगी, तो उसको लाकर आप सुबह-सुबह आप जल्दी वहाँ पर चले जाएँ और उसकी राख को थोड़ा-सा लेकर आएँ और उसे अपने घर के संपूर्ण घर में छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वह समाप्त हो जाएगी और सकारात्मकता बनी रहेगी और आपके घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। और इसी के साथ-साथ होलिका दहन की रात को आप अगर इसको उसके अगले दिन से अपने माथे पर अगर इसका तिलक करते हैं, तो इससे आपकी बुरी नज़र से भी
रक्षा होती है। अब तीसरा उपाय जान लेते हैं कि होलिका दहन में नारियल चढ़ाने का भी बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। तो जहाँ पर होलिका दहन हो रहा हो, वहाँ पर प्रज्वलित अग्नि में आपको नारियल, अगर आप साबुत नारियल चढ़ाते हैं, तो इससे आपके व्यापार और नौकरी संबंधी सभी समस्याएं भी समाप्त होती हैं। होली का पूजन के समय अगर हम जौ का आटा अर्पित करते हैं, तो ऐसा करने से भी घर में सुख शांति हमेशा ही बनी रहती है। अब जान लेते हैं चौथा उपाय। दोस्तों, हम अपने घर की नजर उतारने के लिए अपने घर के बाहर नींबू और मिर्च लटका देते हैं। तो आपको जो आपके घर में जो नींबू मिर्ची लटका हुआ है, जो पहले से पुराना सूख गया है, इसे ले जाकर जहाँ पर होली का दहन हो उसकी अग्नि में आपको इसे डाल देना है, और दूसरे दिन सुबह आपको फिर से नया नींबू और मिर्च अपने द्वार पर लटका देना है। ऐसा करने से जो आप पुराना नींबू मिर्च आप उस अग्नि में डालेंगे, ऐसे करने से आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह नष्ट हो जाएगी, और आपके घर में सकारात्मकता आएगी, और आपके घर में सुख समृद्धि का भी वास होगा, क्योंकि नींबू और मिर्च का संबंध लक्ष्मी से होता है और नकारात्मक ऊर्जा को ये दूर करती है, और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। अब पांचवा है उपाय, गाय के गोबर में कुछ और उसे जौ अरसी मिलाकर उसका छोटा सा आप एक उपला बना लें, और इसे घर के आप मेन गेट पर लटका दें। ऐसा करने से भी आज के दिन से आपकी बुरी शक्तियां आपसे घर परिवार पर कोई भी असर नहीं डालती हैं, और आपका पूरा परिवार सुरक्षित बना रहता है। और एक बात, होली का दहन से पहले आपके घर के सभी सदस्यों को एक एक बताशा लेना है, और देसी घी में भिगोई हुई 2 लौंग लेनी है। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, लौंग के ऊपर फूल बना होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और एक आपको एक पान बनाना है, जो कि मीठा पान होगा, और ये सभी चीजें आपको ले जाकर वहां पर आपको अग्नि में होली का दहन जहां पर होने वाला है वहां पर जाकर अपने घर वालों से सभी वो सामान ले लें, और वहां पर जाकर आपको चढ़ा देना है। और जब जो होली का दहन प्रज्वलित अग्नि प्रज्वलित होगी, तभी आपके घर के सदस्य जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो भी उसी के साथ साथ नष्ट हो जाएगी। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार हिरण्य कश्यप के पश्चात भी भगवान नरसिंह जी का क्रोध जो शांत नहीं हो रहा था। इसी कारण सभी देवताओं ने उनका क्रोध शांत करने के लिए उनके सामने प्रार्थना की थी, और उसी के बाद से ही नरसिंह भगवान शांत हुए थे। तो इसी कारण इस होलिका दहन की रात्रि को भगवान नरसिंह के सामने आपको एक सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जलाना चाहिए, और अपने दुखों के निवारण के लिए विनती करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी बिगड़े कार्य बनते हैं, और आपके जितने भी कार्य में आ रही रुकावटें आ रही हैं वह भी सभी दूर होती हैं, क्योंकि होली का दहन को एक सिद्ध दिन माना जाता है। आज के दिन किया गया कोई भी उपाय विफल नहीं होता, सारे कार्य सिद्ध होते हैं। अगर आप अपने किसी भी को साधना चाहते हैं, अपनी पूजा पाठ तप को बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपने पापों का क्षय करना चाहते हैं, तो इस दिन से बढ़कर और कोई दिन नहीं माना जाता। इसलिए इस दिन अपने सभी कार्यों को सिद्ध करने के लिए विशेष उपाय अवश्य ही करें। और इस होली के दिन आपको भूल से भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना है, और ना ही छोटे बच्चों पर कोई क्रोध करना है। इससे नरसिंह भगवान भी क्रोधित हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसे खास उपाय, आपको इस होलिका दहन पर ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।